हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था मेनली इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उसे सॉल्व करेंगे पेपर को। आज पेपर 2 करने वाले हैं, बाद में पेपर 1 भी कवर कर लेंगे। तो अभी हम फटाफट से आंसर देखेंगे सीधा, और जहाँ जहाँ कुछ पॉइंटर्स होंगे उनको मेंशन कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है कि लैंगस्टन हक्स की पोएम के बारे में पूछा, आई टू द किचन। इसके अंदर मेटाफर क्या काम करता है? सेग्रीगेशन एंड एक्सक्लूजन। थर्ड पॉइंट इसमें करेक्ट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर सूला, जो थर्ड पॉइंट है वो उसमें काम आएगा, क्योंकि बाकियों के अंदर जो थीम है वो वुमेनहुड की तो है, लेकिन वहाँ पे फ्रेंडशिप का हमारे पास एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, नेल राइट एंड सुला पीस, तो इन दोनों की कहानी है। थर्ड क्वेश्चन है कि टॉप डॉग और अंडर डॉग जो है वो किसने मतलब ऑथर्ड करी है? तो वो है सुजान लोरी पार्क्स की। 2001 का है और 2002 में इसको पुलिट्जर प्राइज मिला था। फोर्थ क्वेश्चन है, जोरा नील हर्स्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा था? तो वो है फोर्थ ऑप्शन, नॉट विदाउट लाफ्टर। ये लैंगस्टन हक्स का पोएम है। फिफ्थ है कि फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन कौन थे जिनको कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर अपॉइंट किया गया था? तो वो है रॉबर्ट हेडन। सिक्स्थ है, बाल्डविन की गो टेल इट ऑन द माउंटेन के रेफरेंस के अंदर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके अंदर सारे ही चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन। सेवेंथ है, ब्लैक बॉय रिकॉर्ड ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, जो कि एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी, किसने लिखी थी? रिचर्ड राइट ने। एट्थ है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फ्यूगिटिव पोएट्स? तो उसका आंसर है माया एंजेलो। नाइन्थ क्वेश्चन है, द कलर पर्पल के अंदर एलिस वॉकर ने किस कैरेक्टर को डिलीनेटेड कर दिया था? तो वो है शग एवेरी, ऑप्शन थर्ड। टेंथ क्वेश्चन के अंदर किस ऑथर ने अपने ऐसे द होमोसेक्सुअल इन सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअल्स की जो प्लाइट है, सफरिंग्स है, उसको दिखाया था? तो वो है रॉबर्ट डकन। 11th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी नॉवल है जिसके अंदर जिसे मतलब द क्लासिक मैजिकल रियलिस्ट नॉवल बोला गया है वेस्ट अफ्रीका का, और उसके ऑथर कौन है? तो वो है द फैमिश रोड बाय बैन ओकरी। इसको बुकर प्राइज भी मिला था 1991 के अंदर। 12th क्वेश्चन में हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है, जिसका ऑप्शन होगा सेकेंड वन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन के अंदर जो लियोपार्ड सेदा सेंगर्स का ऐसे है नेग्रीट्यूड ह्यूमैनिज्म ऑफ द 20th सेंचुरी, ये फर्स्ट पब्लिश किस में हुआ था? वो है द अफ्रीका रीडर, इंडिपेंडेंट अफ्रीका, ऑप्शन फोर्थ। 14th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, डेनिस ब्रूटस की पोम आई एम द ट्री को उसके अंदर जो ऑप्रेस्ड पीपल है उन्हें किससे कंपेयर किया गया है? तो वो है ऑप्शन फोर्थ, ट्विस्टेड ट्री, अ शीट ऑफ टिन एंड द एंग्विश्ड वॉइस। 15 क्वेश्चन में पूछा है कि नगुगी व थियोंगो के कौन से नॉवल के अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट केन्या के जो नए लीडर्स हैं उनको अटैक किया है? तो वो है पेटल्स ऑफ ब्लड। ये जो इनकी नॉवल थी, ये लास्ट नॉवल थी जिन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखी थी। बाद में इसके बाद ये अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी गिकू यू, उसमें लिखने लग गए थे। 16th क्वेश्चन है कि इनमें से जो मैनिपियन नॉवल है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर वन, सोसाइटी रिमेन अनप्रिडिक्टेबल, जो कि बिल्कुल उल्टा था, सोसाइटी इसमें प्रिडिक्टेबल रहती है। 17th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो था वो फर्स्ट अफ्रीकन लॉरिएट था जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1986 के अंदर? तो वो है वोल सोइंका। 18th क्वेश्चन वापस से स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, उसमें है कि नदीम गोडिमर की बर्गर्स डॉटर का के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसके अंदर बी एंड डी, ये दो ही करेक्ट है। अब 19th क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा गया है कि जॉन रीड और क्लाइव वोक ने नेग्रीट्यूड की बेस्ट डेफिनेशन क्या दी थी? तो वो है इट इज द अफ्रीकन पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। 20th क्वेश्चन के अंदर पूछा है गुरनाज जो अब्दुल रजाक है उनकी नॉवल के बारे में, तो वो है डेजर्शन, ऑप्शन नंबर थ्री। क्वेश्चन 21 के अंदर जो मॉर्देसाई रिचलर जूइश राइटर थे मॉन्ट्रियल से, उनके बारे में पूछा गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है अपोज टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मेन स्ट्रीम कैनेडियन कल्चर। 22 के अंदर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो कि स्टेटमेंट है एटवुड के हैंडमेड्स टेल के बारे में, तो उसमें ए और सी करेक्ट होगा। द हैंडमेड्स टेल इज अ डिस्टोपियन नॉवल, और सी इट्स ट्रू स्टोरी इज नरेटेड बाय ऑफ्रेड इन द फर्स्ट पर्सन। अब 23 क्वेश्चन के अंदर मार्गरेट एटवुड के बुकर प्राइज विनिंग नॉवल द टेस्टामेंट किसका सीक्वल थी? तो वो है द हैंडमेड्स टेल। 24th क्वेश्चन, द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन अ बियर केम ओवर द माउंटेन किसने लिखी है? तो वो है एलिस मुनरो।
25th क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1। अब 26th क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन अ फाइन बैलेंस बाय रोहिंगटन मिस्त्री, ईश्वर एंड ओम किसके वहाँ पे काम करते थे एज अ टेलर, तो वो है दीना दलाल के वहाँ पे। 27th क्वेश्चन में इन द इंट्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ हिज फॉलोइंग नॉवेल्स जॉर्ज लैमिंग रोट। अब यहाँ पे वापस से एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो इन्होंने इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन द कासल ऑफ माई स्किन। 28th क्वेश्चन के बारे में फिर से स्टेटमेंट है, और कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो वो होगा द जीन रायस वुमेन इज रिच एंड एम्पावर्ड वुमेन। 29th क्वेश्चन डेरिक वॉलकॉट की एपिक पोम ओमेरोस किसकी रीटेलिंग है, तो उसका सही होगा होमर्स इलियाड। 30th क्वेश्चन के अंदर कैरिबियन ऑथर के बारे में एक स्टेटमेंट है, तो उसका सही ऑप्शन है डेरिक वॉलकॉट। 31st के अंदर एक और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो उसमें आंसर होगा लेस मुर्रेस एंड एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी रेनबो। 32 क्वेश्चन के अंदर एडी होप की पोम एज वेल एज दे कैन इट ही एंड आई, ये किसके लिए यूज किया गया है, तो वो है द हुक्ड फिश, द पोएट एंड द स्पीकर। फिर वापस से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 33 क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है पैट्रिक वाइट की द ट्री ऑफ मैन के बारे में, तो स्टेटमेंट ए सही होगा, बाकी सब गलत है। फिर मैच द फॉलोइंग है 34 में, जिसका ऑप्शन है थर्ड। अब 35th क्वेश्चन के अंदर ऑस्ट्रेलिया पोम के ऑथर कौन है, तो उसका आंसर है एडी होप। अब यहाँ पे पूछा है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो वो है राजा राव। इन्होंने जो इनकी कंथापुरा थी सबसे फेमस था, तो उसके अंदर इन्होंने 4 वर्ड में ये लाइंस लिखी थी। 37th क्वेश्चन के अंदर होमी भाभा ने जो कॉलोनियल आइडेंटिटी है उसके बारे में क्या बोला था, तो वो जो डेफिनेशन है ये थर्ड स्पेस की थी। फिर 38th क्वेश्चन के अंदर एक डेफिनेशन दी गई है, और ये किसकी है, हेजीमोनी की, जो कल्चरल हेजीमोनी है, जो कि एंटोनियो ग्राम्सी की द्वारा कॉइंड की गई है ये वाली टर्म। अब 39th क्वेश्चन है द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टॉर्शन, इट्स क्वीनेस, ऑल माइन, माइन अलोन, ये लाइंस किसकी है, तो ये कमला दास की है, जिन्होंने अपनी पोम एन इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी थी। ए के रामानुजन की पोम और रिवर, इसमें ये क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, द ओल्ड एंड द न्यू तमिल पोइट्स, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 41 क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आर पार्थसारथी ने जो उनकी पोम थी रफ पैसेज, उसके पार्ट्स को किस तरीके से टाइटल किया है, तो उसका आंसर है एग्जाइल, ट्रायल एंड होम कमिंग, तो ऑप्शन 4 सही होगा। अब क्वेश्चन 42 के अंदर जो पोम थी द घाघरा एंड स्पेट बाय केकी एंड दारूवाला, तो उसमें जो फ्लड का इम्पैक्ट था वो किस पे पड़ा था, तो उसका ऑप्शन होगा द विलेज, करेक्ट। अब 43 क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कमला मार्कंडे की कौन सी पोम के अंदर जो इंडो ब्रिटिश पर्सनल रिलेशनशिप है वो हाईलाइट किया गया था मीरा और रिचर्ड जो कैरेक्टर थे उनके थ्रू, तो वो था सम इनर फ्यूरी। 44th क्वेश्चन के अंदर जो ये नंबर है 1084, इनकी महाश्वेता देवी का जो प्ले था, तो उसके अंदर ही नंबर किसको दिया गया था, तो वो है ब्रति, जो उनका बेटा था। अब 45 क्वेश्चन में रमा मेहता की इनसाइड द हवेली, इसमें किस कैरेक्टर की जर्नी दिखाई गई है, तो वह है गीता। 46th क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 47 के अंदर ये लाइंस दी गई है, अब ये यहाँ पे किस पर्सनालिटी के बारे में बात की गई है, तो वो है कमला दास। अब 48th क्वेश्चन में कंथापुरा के जो नरेटर हैं, तो उसके बारे में पूछा है, तो अचाका जो थी वो इसकी नरेटर थी। 49th में गिरीश कर्नाड की तुगलक जो उनका वर्क था उसके बारे में क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है नेहरू एरा आइडियलिज्म। अब 50th क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग है, जिसका आंसर है सेकंड। 51 में जो पिलग्रिम ऑफ द नाइट औरोबिंदो की थी उसमें क्या सिग्निफाई किया उसके टाइटल से, तो वो है स्पिरिचुअल स्ट्रगल। 52 के अंदर एन अनफिनिश्ड सॉन्ग बाय स्वर्ण कुमारी देवी घोषाल, इसके अंदर किस पोइट का कोटेशन दिया गया है, तो वो है वर्ड्सवर्थ। 53 के अंदर अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर, इसमें जो है सेंट्रल क्वेश्चन जो है इस नॉवल का वो क्या एक्सप्लोर करता है, तो वो है वेदर एन इंग्लिश मैन एंड एन इंडियन कैन एवर बी फ्रेंड्स। 54th के अंदर मीनाक्षी मुखर्जी ने अपने ऐसे द एंजाइटी ऑफ इंडियननेस आर नॉवेल्स इन इंग्लिश के अंदर क्या इशू बताया है, तो वो है द सर्च फॉर ऑथेंटिक इंडियन आइडेंटिटी इन इंग्लिश राइटिंग, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 55 क्वेश्चन के अंदर जो लॉन्ग पोएम थी द कैप्टिव लेडी, ये पृथ्वीराज की लाइफ पे थी, इसको किसने लिखी थी, तो वो माइकल मधुसूदन दत्त।
अब व्हाट कॉमन आइडिया कनेक्ट्स रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम हेवन ऑफ फ्रीडम विद गांधीज अप्रोच, तो यहाँ पे होगा फ्रीडम एज सेल्फ रूल। 57 के अंदर कॉर्नेलिया सोराबजी के ऐसे के बारे में बात हुई है, तो उसका आंसर है इंडियन चाइल्ड मैरिज एंड एज ऑफ कंसेंट लॉ। अब 58 के अंदर द होम एंड द वर्ल्ड, इसमें कौन से कैरेक्टर जो है वो मिलिटेंट नेशनलिज्म शो करते हैं, तो वो है संदीप। 59 के अंदर हाइफिनेटेड आइडेंटिटीज़ के बारे में जो एक डायस्पोरिक लिटरेचर में किसे रेफर करता है, तो वो सेकंड पॉइंट कन्फ्लिक्टेड कल्चरल एफिलिएशन बिटवीन होम लैंड एंड होस्ट लैंड, ये सही होगा। 60th क्वेश्चन के अंदर श्री औरोबिंदो की जो सावित्री थी उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें इट इज़ रिटन इन कपलेट फॉर्म, ये गलत है और बाकी सब सही है, तो फोर्थ वाला पॉइंट सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इन इज फेमस राइटिंग आर्यन विटनेस सीक्स टू प्रूव दैट द प्रजापति ऑफ द वेदास इज जीसस क्राइस्ट, तो इसका होगा कृष्ण मोहन बैनर्जी। 62 में अनीता देसाई की बाय बाय ब्लैकबर्ड में ब्लैकबर्ड जो है मेटाफोरिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है द डेथ ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। 63 के अंदर विजय मिश्रा ने न्यू इंडियन डायस्पोरा को किस तरीके से बताया है, तो वो है ट्रांस नेशनल प्रोफेशनल्स विद अपवर्ड मोबिलिटी। अब फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें सलमान रश्दी के बारे में पूछा है, तो उसका आंसर है अ मिथिक इमेजिन्ड स्पेस। 65 के अंदर वीएस नायपॉल की द एनिग्मा ऑफ अराइवल में जो अराइवल है वो किससे एसोसिएटेड है, तो वो है अ साइकोलॉजिकल अवेकनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। 66 के अंदर गिब्रिल एंड चमचा, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे सलमान रश्दी के किस वर्क में देखने को मिले हैं, तो वो है द सैटानिक वर्सेस। अब यहाँ पे 67 में पूछा है कि जो थर्ड स्पेस है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है डायस्पोरा राइटिंग में, तो वो है अ मेटाफोरिकल स्पेस ऑफ हाइब्रिडिटी एंड नेगोशिएशन ऑफ आइडेंटिटी। 68 के अंदर द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बाय किरण देसाई के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसमें इट डील्स विद द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप ऑफ द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 के अंदर इन जोसेफ एंटन अ मेमोयर रश्दी डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ एग्जाइल एज वन फ्रोजन इन टाइम, तो फ्रोजन इन टाइम करेक्ट आंसर। अब 70th क्वेश्चन के अंदर भाभा ने जो मिनेंस ऑफ मिमिक्री का यूज़ किया है टर्म का, उससे क्या मतलब है, उसमें मिमिक्री का मतलब, तो वो है चैलेंजेस द फिक्सिटी ऑफ कॉलोनियल पावर एंड इट्स नॉलेज। 71 में भारती मुखर्जी की कौन सी नॉवल के अंदर हमें ये जो यंग विडो है उनकी जर्नी दिखाई जाती है, तो वो है जास्मिन। फिर 72 के अंदर अमिताभ घोष की कौन सी नॉवल है जिसमें पॉलिटिकल हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में फोकस किया गया है, तो वो है द शैडो लाइन्स। अब 73 के अंदर दलित लिटरेचर के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इन मैन यू शुड एक्सप्लोर दसल ट्राइज टू मिमिक क्लासिकल मराठी लिटरेरी कन्वेंशन। 74 के अंदर द प्रिजन वी ब्रोक बाय बेबी कामले, इसके बारे में हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें पावरफुल पर्सनल मेमोरीज एंड टेस्टिमोनियल्स लिव्ड एक्सपीरियंसेस, ये वाला सही होगा। 75 क्वेश्चन के अंदर दया पवार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो वो है बलूता रिसीव नेगेटिव रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। 76 में पूछा है कि दलित लिटरेरी मूवमेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज थी जो बाद में फ्लरिश हुई थी या बाद में उसके अंदर ये लिटरेरी मूवमेंट शुरू हुआ था, तो वो है तमिल। 77 क्वेश्चन के अंदर जो अंबेडकर की एनिलेशन ऑफ कास्ट थी उस पर किसने कमेंट किया था ये लाइन्स, तो अरुंधति रॉय था। अब 78 के अंदर दलित लिटरेचर इज़ नॉट अ लिटरेचर ऑफ आर्ट बट ऑफ लाइफ, ये किसने कहा, तो ये शरण कुमार लिम्बले ने। 79 के अंदर जो ऑटोबायोग्राफी दी हुई है उसके अंदर ही किसने कहा ये लाइंस, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि इन जूठन अ दलित्स लाइफ। 80th क्वेश्चन के अंदर लिम्बले की अकार माशी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो वो ए बी सी, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। फिर 81 के अंदर द ब्रांडेड उचल्या बाय लक्ष्मण गायकवाड़ इज़, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। 82 में दलित पैंथर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो ब्लैक पैंथर्स के कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे इंस्पायर्ड था, तो वो अफ्रीकन अमेरिकन राइट्स के बारे में था। 83 के अंदर संगति, इसमें जो दलित वुमेन का फ्यूचर है उसकी टोन क्या थी, तो वो है होपफुल एंड एम्पावरिंग एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ एंड एजुकेशन। 84 के अंदर नंदनार स्ट्रीट, इसमें किस इश्यू को जो है पॉइंट आउट किया गया है, तो वो है कोर्जन एंड कन्वर्जन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। 85 के अंदर मैच द फॉलोइंग है जिसका आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 86 के अंदर
जो प्रोटेस्टेंटिज्म है उसमें उसके बर्थ के बारे में कौन एसोसिएटेड है, तो वो है मार्टिन लूथर। फिर 87 में सर थॉमस मोर को बिहेड कर दिया था क्योंकि ही रिफ्यूज टू ऑनर द एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी मेकिंग हेनरी द हेड ऑफ द चर्च इन इंग्लैंड। 88 के अंदर ये जो लाइंस हैं, तो ये जो कोट दिया गया है ये कौन से टेक्स्ट में से लिया है, तो वो है टेक्सोफिलियस बाय रॉजर एस्चम। 89 में पेट्रार्क रोट सॉनेट्स टू हिज आइडियल वुमेन जिनका नाम था लॉरा। अब 90th क्वेश्चन के अंदर जो मेन थीम थी प्रोटेस्टर की वो पूछी गई है, तो वो है टू हाईलाइट अ कोरल ऑफ जॉनसन विद हिज कंटेम्प्रेरीज। 91 क्वेश्चन के अंदर हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जिसका आंसर है टिंडेल्स न्यू टेस्टामेंट। 92 में पूछा है बाराबस कौन से प्ले के कैरेक्टर थे, तो वो है द ज्यू ऑफ माल्टा। 93 के अंदर हमें पूछा है कौन सा ऐसा वर्क था जिसके अंदर फाइनली जो ट्रेंड चल रहा था क्लासिकल मीटर्स का उससे इंग्लिश पोइट्री की तरफ लेके गए, तो वो था डिफेंस ऑफ राइम। 94 के अंदर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड किसने लिखी थी, एडमंड स्पेंसर ने। 95th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से हिस्टोरिकल वर्क की वजह से सर वॉल्टर रैले को जाना जाता था, तो वो है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 96 के अंदर जो प्ले था वुमेन बी अवे वुमेन किसने लिखा, थॉमस मिडल्टन ने। 97th क्वेश्चन प्ले विद इन द प्ले, ये पायरामस और थिस्बे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। 98 द ट्रेजेडी ऑफ मरियम, इसके अंदर हमें पूछा है कि किसने लिखी है, तो वो है एलिजाबेथ कैरी। 99th क्वेश्चन लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये सिडनी ली ने लिखी है। 100th क्वेश्चन में हमें ये कोट दिया हुआ है, तो ये किसने बोला है और कौन से वर्क में से लिया गया है, तो वो है टेम्पेस्ट और बोला गया है बाय प्रोस्पेरो। 101 इसके अंदर हमें पूछा है कि जॉन वेबस्टर कि ऐसा कौन सा वर्क है जो कि उन्होंने लिखा था लेकिन सर्वाइव नहीं किया रिटन फॉर्म में, तो वो है लेडी जेन। अब 102 जॉन डन की द फ्ली क्लासिकल एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल कंसीट का क्योंकि उसमें यूजेज एन एक्सटेंडेड मेटाफॉर कनेक्टिंग अ ट्रिवियल ऑब्जेक्ट टू अ सीरियस थीम, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। 103 के अंदर जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसका सबसे लीस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो है एम्फेसिस ऑन इमोशनल स्पॉन्टेनिटी ओवर इंटेलेक्चुअल प्ले। 104 के अंदर जॉन डन पे ये किसने कमेंट किया है, तो वो है बेन जॉनसन। अब 105 के अंदर हमें लाइंस दी गई है और ये किस राइटर ने लिखी है, तो वो है अलेक्जेंडर पोप और ये लाइंस हमें मिलती है इन एसे ऑन क्रिटिसिज्म के अंदर। 106 के अंदर पूछा गया है कि द शेक्सपियर ऑफ डिवाइनी किसे कहा गया है और अ काइंड ऑफ स्पेंसर इन कैसॉक, तो इसका आंसर है जेरेमी टेलर। 107 में द फेथफुल शेफर्डेस, ये प्ले किसने लिखा है, जॉन फ्लेचर ने। 108 में बोला है द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस बाय डॉक्टर जॉनसन इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, तो हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी। 109 के अंदर हमें फिर से लाइंस दी गई है जो कि सैमुअल बटलर के ह्यूडिब्रास इस वर्क से ली गई है। 110 के अंदर हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है, तो उसका ऑप्शन होगा 1। अब 111 क्वेश्चन के अंदर सैमुअल बटलर की ह्यूडिब्रास कौन से वर्क पे मॉडल थी, तो वो है डॉन कुहुटी, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 112 के अंदर एडवर्ड गिबन के थ्रू कौन सा वर्क लिखा गया है, तो वो है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। 113 के अंदर कौन सी पोम जो है एस.टी. कोलरिज की नहीं है, तो वो है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो कि विलियम ब्लेक के थ्रू लिखी गई थी। 114 के अंदर पूछा है द ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ये एक प्लेफुल एलिजी है बाय थॉमस ग्रे, इसमें क्या बताया है, द डेथ ऑफ हॉरेस वॉलपोल्स कैट, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 115 में पूछा है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट रोट अ रीजॉइंडर टू एडमंड बर्ग्स अटैक ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका टाइटल क्या था, अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब 116 के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस, तो ये जो लाइन्स है ये किस क्रिटिक ने बोली है, तो वो है एस.टी. कोलरिज और इमेजिनेशन के अंदर के बारे में उन्होंने बोली थी। फिर 117 में पूछा है कि कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, तो इसके राइटर कौन है, थॉमस डे क्विंसी। 118 में पूछा है कि चार्ल्स लैम्ब का इसमें से कौन सा वर्क है, तो वो है द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। अब 119 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट बाय जॉन रस्किन, तो वो है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये जेरेमी बेंथम ने लिखी थी। 120 के अंदर हमें विलियम ब्लेक के बारे में चिमनी स्वीपर और होली थर्सडे के बारे में पूछा है, तो उसमें है इम्पोज कंट्रोल ओवर इनोसेंस। 121 में वॉल्टर स्कॉट्स नॉस्टैल्जिया फॉर रोमांस एंड शिवलरी रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द तलिस्मान।
122 के अंदर D.G. रोसेटी की इसमें से कौन सी पोम है? तो वो है द ब्लेस्ड डेमोजल। बारचेस्टर टावर्स, ये नॉवल किसने लिखी है? एंथनी ट्रोलोप ने। 124 विक्टोरियन एरा वॉज अ पीरियड ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड ह्यूमैनिटेरिज्म। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 125 के अंदर हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड लंडन दैट मॉन्स्ट्रस ट्यूबरोसिटी ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ? तो ये थॉमस कार्लाइल का स्टेटमेंट है। 126 में द नॉवल द डिवाइन फायर इज रिटन बाय मे सिंक्लियर। 127 द प्ले द शैडोई वाटर्स इज रिटन बाय W.B. Yeats। 128 मैथ्यू आर्नोल्ड इज नॉट नोन फॉर? तो वो है हिज डिफेंस ऑफ कल्चर एनार्की। 129 टेनिसन की जो अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन है उसमें 8 फेयर वुमेन्स की बात हुई थी, तो इस लिस्ट में कौन से वो नहीं है? तो क्रेसिडा के बारे में यहाँ बात नहीं हुई थी। इन 130 तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोफेसर रामसे एंड हिज वाइफ आर डिपिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स? तो यह है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ। 131 इसमें D.H. लॉरेंस की कौन सी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन नहीं है? तो वो है द डव्स नेस्ट, ये कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखी है। 132 के अंदर ये जो राइटर्स की लिस्ट दी है इसमें गूंगा दीन जो पोएम थी किसने लिखी है? तो वो है रुडयार्ड किपलिंग। 133 के अंदर जो लाइन है ये कौन सी पोएम से ली है? तो वो है द वेस्टलैंड। 134 इसमें हरमन मेलविल, इसमें इनका कौन सा वर्क नहीं है? तो वो है जाइपी। फिर 135 के अंदर वॉल्ट विटमैन में अपने कौन से वर्क के लिए कहा था कि ये एक लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट है? तो वो है लीव्स ऑफ ग्रास। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज नोन एज अ वॉर पोएट? तो सब जानते हैं रूपर्ट ब्रूक जो है वॉर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ द मॉडर्निस्ट वर्क? तो वह है वर्क्स आर इंटेंसली सेल्फ रिफ्लेक्सिव। 138 इसमें जो ये एमरसन की पोम है इसे लाइन्स ली गई है, तो ये सॉन्ग ऑफ नेचर के अंदर थी। 139 इसमें कूपर वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न मिथ एंड एडगर एलन पो द फाउंडिंग ऑफ सदर्न मिथ, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 140 के अंदर जूडिथ सर्जेंट मुर्रे ने जो स्टैब्लिश हर एज वन ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन फेमिनिस्ट, तो कौन से ऐसे में था? ऑन द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। 141 के अंदर जो टर्म है लॉस्ट जनरेशन वो किसने दी थी? गर्ट्रूड स्टीन ने। 142 अब ये जो पोम है इसकी लाइंस दी गई है, ये क्या बताती है हमें? इंटेंसली पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल, उनका जो माइंडसेट था वो दिखाते हैं, तो नंबर 3 करेक्ट होगा। 143 के अंदर हमें ये स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें से करेक्ट कौन सा है? तो सिर्फ जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट ए। 144 इसमें मार्क ट्वेन्स की जो फर्स्ट ग्रेड बुक थी मिसिसिपी रिवर, तो उसके बारे में पूछा है, तो टॉम सॉयर ये करेक्ट वर्क होगा। 145 इसमें जो ये कोट है ये कौन से ऐसे से लिया है? तो वह सेल्फ रिलायंस। 146 के अंदर विलियम फॉकनर के वर्क पे क्वेश्चन है जो है एज आई ले डाइंग। 147 के अंदर पूछा है कि हेनरी जेम्स ने आर्ट ऑफ फिक्शन किसके रिमार्क के रिस्पॉन्स में लिखी थी? तो वह वॉल्टर बेसेंट। 148 में मैच द फॉलोइंग है जिसका आंसर है ऑप्शन 4। 149 में मैच द फॉलोइंग अगेन, उसका ऑप्शन है 2। 150 के अंदर जो द मैनिफेस्टो ऑफ ट्रांसडेंटलिज्म कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज बाय इमर्सन, तो वो है नेचर। अब यहाँ पे हमने ये पूरा पेपर कवर कर लिया है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन अगर आपको गलत लग रहे हैं कि मैंने सही नहीं बताए तो वो भी मेंशन करना, और कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू।